यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता होगा जब मैं दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचती हूँ और वही लोग मेरे लिए इतना बुरा सोचते हैं। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है आजकल, सच बताऊँ तो। भगवान भी नहीं देखता यार कि मैं उनके लिए इतना अच्छा करती हूँ और ये मेरे साथ ही इतना बुरा होता है। हद है यार। लोग कहते हैं भगवान देख रहे हैं, लेकिन भगवान भी नहीं देखते हैं हकीकत में। तो आप लोगों को भी ये शिकायतें रहती हैं? मुझे भी रहती थी, बहुत रहती थी, बहुत। और मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि मुझे इतना प्रॉब्लम होता था ना इस चीज़ को फेस करने में, बहुत ज़्यादा। और अक्सर मेरे साथ हुआ करता था, यही हुआ करता था। मैं जब भी मतलब कोई चीज़ सोचती थी ना, किसी के लिए भी सोचती थी, तो उस व्यक्ति के द्वारा मुझे इतना दुःख पहुँचता था, बहुत ज़्यादा। अब बताती हूँ कैसे। जैसे हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, है ना? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मीनाक्षी की दुनिया में। तो आज कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। मेरा अनुभव भी रहा है और मैं मानती हूँ कि ऐसे कई लोग होंगे जो इन चीज़ों से गुज़रे होंगे या फिर गुज़र रहे होंगे। जाओ तो चलते रहे, गुज़र रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आप लोग भी इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं तो सँभल जाओ, बहुत जल्दी समझ जाओ। सबसे पहले तो सबसे पहले पहले क्या होता था ना, मेरे दुःख का सबसे बड़ा कारण ये होता था कि जब मैं किसी के लिए कोई भी छोटी-छोटी चीज़ करती थी ना, पहले तो मैं खुद ही कर लेती थी। मतलब मेरा एक स्वभाव रहा है पहले से ही, सहयोग का स्वभाव रहा है मेरा कि मैं ये सोचती थी अगर किसी इंसान को मेरी ज़रूरत है, तो मैं खुद ही वहाँ पे जाकर उसकी हेल्प करती थी। और उस इंसान से बदले में मेरे को इतनी उम्मीदें रहती थी ना कि मैंने इसकी हेल्प करी, ये भी मेरी इतनी ही हेल्प करेगा, या फिर मैंने इसके लिए ऐसा करा तो ज़रूर इसको मेरे लिए ये करना चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल पूरी इस तरह की, मतलब थोपना, एक होता है ना जैसे बॉन्ड भर दिया होगा किसी इंसान ने। अगर मैं इनके लिए ये कर रही हूँ तो ये भी मेरे लिए ये करेंगे, है ना? और उसने ऐसा नहीं करा तो बस 2-2 3-3 दिन तक रोना-धोना। कोई भी हो रिश्ते में या कोई कलीग्स, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है? और सच मेरे को इतना बुरा लगने वाला हुआ, इतना बुरा लगने वाला हुआ कि भाई मैं सोचने वाली थी यार हट, गलत करा मैंने इसके लिए करके, करना ही नहीं चाहिए। खुद को कोसना, खुद की किस्मत को कोसना, भगवान को कोसना, ये अक्सर हुआ करता था। लगातार 2-3 साल मेरे साथ ऐसे ही रहा और अगले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ठहरा। जिसकी वजह से दुखी होने वाली थी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। जैसे मैंने किसी के कपड़े धो दिए, ठीक है? या फिर मैंने किसी के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, अभी तो याद भी नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। और तो होता ये था कि यार बदले में उसने नहीं करा ना तो बहुत दुःख होता था, बहुत दुःख। सबसे पहले तो मैंने सोच लिया भाई ये दुःख हो रहा है ना, ये मुझे ही हो रहा है और इससे मैं मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो रही हूँ। मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, है ना? मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए जो मेरी उम्मीदें हैं ना, वो गलत है ना? अगर मेरे अंदर अच्छाई है, तो मैं बिना उम्मीद के, बिना दूसरे से उम्मीद करे भी तो कर सकती हूँ उस अच्छाई को, है ना? किसी ने बॉन्ड तो भरा नहीं है, मेरी अच्छाई है। अब मुझे मतलब कोई भी हो, ये मेरे आप लोगों के लिए भी सलाह है, सच। तो जब मैंने ये सोचा, तो आज मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे सुखी महिला हूँ, सच। सबसे सुखी महिला हूँ मैं दुनिया की। क्यों? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। हाँ, इतना है जिससे मैं सामान्य रूप से अपना घर चला सकूँ, है ना? पर मेरे पास सुकून है, खुशी है और शांति है। सबसे बड़ी चीज़ है शांति। जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो ना दोस्त, खुशी, शांति, सुकून खुद चल के तुम्हारे घर पे आती है। बस एक बार आज़मा लो ये तरीका। और ये मैं ही नहीं, ये कई लोग ऐसा करते हैं, सच में। मैं अपने अनुभव, अपने मतलब सच में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ तो मैं कह रही हूँ, रियली मुझे इस चीज़ का अनुभव है यार। मैं कैसे लोगों से उम्मीद करके जब वो लोग मेरी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते तो मुझे इतना दुःख होता था ना। गलती उनकी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो वो मेरा स्वभाव है, वो नहीं कर रहे तो वो उनका स्वभाव है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार, मतलब भाई तुम कर क्यों रहे हो? पहली बात तो किसी ने बोला है महान बनने के लिए? कोई तो नहीं बोलता तुम्हें महान बनने के लिए। जहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तुम जा क्यों रहे हो? है ना? तुम्हें बुलाया है किसी ने? नहीं बुलाया। तुम्हारी 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 आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, तुम अपनी उपस्थिति क्यों दे रहे हो? नहीं, मत दो।
तुमने अपनी वैल्यू तो उसी दिन घटा दी थी जिस दिन तुम बिना बुलाए और बिना तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुए, बिना तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं है और तुम उससे ज़बरदस्ती हेल्प कर रहे हो। मूर्ख हो ना तुम, सबसे बड़े मूर्ख हो तुम, फिर भी कर रहे हो, अपनी वैल्यू घटा रहे हो वहाँ पे। और फिर तुम अपनी वैल्यू तो घटा ही रहे हो और फिर तुम उम्मीद भी कर रहे हो कि ये इंसान भी तुम्हारे लिए ऐसे ही करे। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं यार हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं सच में। अगर आप उसी चीज़ से गुज़र रहे हो ना तो मत गुजरो भाई, ऐसे हार जाओगे ना, ऐसे हार जाओगे ना इन चीज़ों से। सच में कह रही हूँ मैं, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कोई भी तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरेगा और वो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप उम्मीद कर क्यों रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो उम्मीद यार? मत करो उम्मीद, मत करो, अपने काम से काम मतलब रखो, मत जाओ किसी, मत करो हेल्प यार। अगर तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई नहीं है, तुम कहते हो अपने आप को कि हाँ हमारे अंदर अच्छाई है, कहाँ से अच्छाई है यार? तुमने एक अच्छाई उसके लिए कर ली, बदले में 10 उम्मीदें तुमने उससे रख ली, तो फिर अच्छाई कहाँ? तुमने तो उसके ऊपर एहसान कर दिया, इसका मतलब यही तो हुआ ना। सही मायने में तो यही हुआ यार। अगर अच्छाई करी है तो करो अच्छा और उसके बाद भूल जाओ तुमने उसके लिए क्या करा है, बस बात ख़त्म। खुद को भी अच्छा लगेगा और सामने वाला भी। भाई सामने वाला कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है पता नहीं है ना तुम्हें। बिना उसकी प्रवृत्ति को जाने, बिना उसके स्वभाव के जाने 10 उम्मीदें उस पर लगा दी, क्या गलती नहीं है तुम्हारी? ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ों में दूसरे पे उम्मीदें लगाना। और सबसे ज़्यादा पता है, कई जगह या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग तो अगर किसी के लिए कुछ कर देते हैं ना, बचपन में जैसे किसी ने किसी के बच्चों को देख लिया, अब बड़े होकर उस बच्चे ने थोड़ा सा कुछ उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करा, तो पता है क्या होगा? बचपन में मैंने इसको इतना खेल रखा, मैंने इसके साथ, बचपन में तो मैंने इसे इतना देखा है, बचपन में तो मैंने इसके साथ ऐसा समय व्यतीत किया, और आज ही बच्चा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जब वो 21-22 साल का हो जाता है तो उस टाइम, वो टाइम अलग था मैडम, जो भी हैं वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। उस टाइम की डिमांड अलग थी, आज के टाइम की डिमांड अलग है। उस टाइम इस टाइम की जैसे परिस्थिति नहीं थी, आज की परिस्थिति अलग है, उस टाइम की परिस्थिति अलग थी। कुल मिला के भाई, अगर तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो वो अच्छाई अपने तक ही समाप्त कर दो, करो, बस भूल जाओ। अगला इंसान क्या करे क्या नहीं करे, वो उसने कर दिया, तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर कर दिया ना। तुमने उम्मीद नहीं की, वो बदले में अगर उसके अंदर समझ होगी, उसका स्वभाव ऐसा होगा, उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी, वो तुम्हारी अच्छाई को ऐसी देख लेगा, बदले में वो खुद कर लेगा। उम्मीद काहे को रखनी उसके लिए, है ना? तो दोस्तों, आपको जो है थोड़ी सी इस वीडियो से अगर थोड़ी सी सीख मिली तो एक बार अमल ज़रूर करना। आज से अपनी उपस्थिति वहाँ पे कम कर दो जहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी, तुम्हारी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी, है ना? तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नहीं आएगी तो मैं जाओ तो नहीं कहूँगी यार कि नहीं आएगी तो चलते बनो, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। अगर वीडियो सही लगेगी, अपने ऊपर जो है कुछ इस वीडियो के माध्यम से अपने ऊपर कुछ काम करोगे तो शायद आपके लिए भी अच्छा होगा। जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ना हो, आप भी इस दुख का शिकार ना बनो। तो धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल एक नई सोच, एक नई टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई और टॉपिक हो तो ज़रूर सजेस्ट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।